से गिनती का पुस्तक उसका अध्याय 20, गिनती उसका 20वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। गिनती 20, 1 से 13। कोई किसी के साथ बात ना करो और कोई किसी के साथ लेन देन भी मत करो, बस अपना ध्यान वचन में बनाए रखो। गिनती 20, 1 से 13। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे, और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा और सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। गिनती का पुस्तक 20वां अध्याय और 1 से लेकर 13 वचन तक हमने पढ़ा। इज़राइल जो प्रजा है उसमें सबसे पहले जो राजा हो गए, उस राजा का नाम था शाऊल, और शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेक किया, अपने काम के लिए चुना। लेकिन शाऊल 2 साल के बाद परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं चल पाए। सिर्फ 2 साल ही वो सही से चले। आखिर में परमेश्वर ने एक दूसरे व्यक्ति को, दाऊद को अभिषेक कर दिया, और जब दाऊद को अभिषेक किया तब दाऊद एक छोटे बच्चे थे। दाऊद जब भेड़ बकरा चरा रहे थे और शमूएल जो किश के घर में, यशाय के घर में पहुंचे और कहा कि तेरे बेटों को बारी बारी कर कर मेरे पास लेकर आ, क्योंकि तेरे बेटों में से एक वो राजा बनने वाला है। लेकिन 7 आ गए, लेकिन उनमें से कोई राजा नहीं बना। शमूएल ने देखा अभी कोई है नहीं, अभी मैं क्या करूं? तो पूछा, यशाय और भी है क्या तेरा बेटा? बोले, एक है ना।
वो छोटा है, वो तो भेड़ बकरी चराने के लिए गया। बोले जब तक तू उसको बुलाएगा नहीं मैं खाने के लिए नहीं बैठने वाला, उसको बुला कर लेकर आओ, क्योंकि अभी एक ही बाकी है और वही राजा है। और दाऊद एक छोटे से बच्चे शमूएल के सामने आए और परमेश्वर ने कहा यही है मेरा अभिषिक्त, इसका अभिषेक कर दे। और दाऊद का अभिषेक हो गया। और दाऊद अभी तो सिर्फ अभिषेक हुआ है, अभी राजा का पद नहीं मिला है। शाऊल ने वो पद अभी तक दिया नहीं। शमूएल वो शाऊल से छुप कर आए थे, उन्होंने शाऊल को बताया नहीं था कि शाऊल तेरी जगह पर अब मैं किसी और को राजा बनाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि शमूएल को मालूम था अगर इसको पता चल गया तो ये मुझे भी मार देगा, इसलिए शमूएल ने बताया नहीं था। और फिर भी शाऊल जो है उनको पता चल गया कि दाऊद ही यह व्यक्ति है कि जिसका अभिषेक हुआ है। किसी ने शाऊल को नहीं बताया, लेकिन शाऊल को पता चल गया कि दाऊद ही वो व्यक्ति है जो मेरी जगह पर वो राजा बनने वाला है। शाऊल इस कारण से दाऊद से बैर रखने लगे और उन्होंने सोचा कि मैं दाऊद को ख़त्म कर दूं, मैं दाऊद को मार दूं, और वो दाऊद को अपना दुश्मन समझते थे। पर शाऊल का एक पुत्र था जिसका नाम था यूनाथान। यूनाथान जो थे वो तो दाऊद से प्रेम करते थे, और इन दोनों का प्रेम जो था दिलो जान प्रेम, मतलब दिल और जान दोनों देने की तैयारी थी। ऐसा प्रेम यूनाथान वो दाऊद से करते थे। और यूनाथान के पिता शाऊल वो तो दाऊद को अपना दुश्मन मानते थे। और शमूएल के पहले पुस्तक में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 20 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा। शाऊल का कोप अपने बेटे योनाथान के ऊपर भड़का और उसने उससे कहा, हे कुटिल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि अब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक न तो तू और तेरा राज्य स्थिर रहेगा। हाँ, शाऊल ने बोला कि जब तक दाऊद जिंदा है योनाथान तू राजा नहीं बन सकता। इसका मतलब शाऊल ने क्या ठान कर रखा था, मेरे बाद में किसको राजा बनाऊंगा? मेरे पुत्र योनाथान को। ये तो कोई भी बाप चाहता है कि मैं राजा हूँ तो मेरे बाद मेरा बेटा ही राजा बनेगी। ये तो कोई भी बाप चाहता है। शाऊल भी यही चाहते थे कि मैं मेरे बेटे को राजा बनाऊँ, और बेटे को भी तो मालूम है ना कि मेरा बाप वो तो मुझसे राजा बनाना चाहते। उसके सामने ही बात की कि जब तक दाऊद है तू राजा नहीं बन सकता, मतलब मेरे बाद में तुझे राजा बनाना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर, मेरे साथ तू चल, हम दाऊद को मार देते। तो योनाथान को भी पता था कि शाऊल के मरने के बाद शाऊल ये चाहते, मतलब मेरे पिता ये चाहते कि मैं राजा बनूँ। लेकिन और आगे हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय 23 और उसका 17 वचन। उसने उससे कहा, हाँ, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा। देखो योनाथान क्या बोल रहे, दाऊद से बोल रहे, दाऊद मत डर, तू मेरे पिता के हाथ में नहीं पड़ेगा, और तू ही इजराइल का राजा होगा। और देखो तू ही राजा होगा, मतलब मैं नहीं राजा बनने वाला। देखो योनाथान खुद राजा के पद से इनकार कर रहे। क्यों? उनको मालूम है कि मेरे बाप के बाद तो मुझे राजा बनना है, ये तो संसार कहता है, लेकिन मेरे परमेश्वर ने तो दाऊद को चुना है, तो मेरे लिए मेरा बाप बड़ा, संसार की रीति बड़ी।
यहाँ परमेश्वर की योजना पड़ी। और देखो योनाथान क्या बोलते हैं, दाऊद तू ही राजा बनेगा। बहुत बड़ी बात है, जो खुद राजा बन सकता है अगर दाऊद को मार दे तो। लेकिन वो क्या चाहते हैं, नहीं, परमेश्वर ने चाहा ना दाऊद तू राजा, तो दाऊद तू ही राजा बनेगा, मुझे नहीं बनना। कितना प्रेम। और योनाथान जो है वो अपना फायदा नहीं देख रहे, वो तो परमेश्वर की योजना जो है उसको देखते। परमेश्वर की योजना में वो आगे बढ़ रहे। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं राजा बन जाऊं, मैं दाऊद को मार दूं। लेकिन परमेश्वर की जो भी योजना, परमेश्वर मुझे राजा बनाने चाहता तो ना बनाए, कोई बात नहीं, दाऊद ही राजा बने। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम बाहर निकल, अपने परिवार को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, जो देश मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर तू जा। और अब्राहम वहाँ से निकल गए। और अब्राहम के साथ उनका भतीजा लूत वो भी साथ में निकले। और लूत जो थे वो अब्राहम की वजह से आशीषित हुए, उनको भी बहुत आशीष मिली। अभी ऐसा हुआ अब्राहम की भेड़ बकरियां बढ़ गई, इधर लूत की भी भेड़ बकरियां बढ़ गई। दोनों के जो चराने वाले थे, जब उनको चराने के लिए लेकर जाते थे वो लोग आपस में लड़ते थे। और अब्राहम के चराने वाले बोलते हैं लूत के चराने वाले उधर जाओ, इधर नहीं। और लूत वाले बोलते हैं नहीं हम इधर रहेंगे, तुम उधर जाओ। और फिर आपस में उनकी फाइटिंग होती थी। अब ये बात कहीं से अब्राहम के पास आई। अब्राहम ने लूत को बुलाया, देख लूत आज तो हमारे चरवाहे लड़ रहे, हमारा तो आपस में प्रेम बना है, हम तो प्रेम में बने रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लूत अभी कुछ करते बोले तू चारों ओर देख, और जो जगह तुझे अच्छी दिखाई देती है या तू जो भी जगह पसंद करेगा तो लूत मैं उसके विरोध में जाऊंगा। अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा, तू उत्तर को जाएगा तो मैं दक्षिण को जाऊंगा। अभी देखो लूत जो है वो तो घर के बाहर निकल कर किसी ऊंचाई पर चले गए होंगे और चारों ओर उन्होंने तो देखा होगा। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उसका 14वां अध्याय, हाँ उत्पत्ति का पुस्तक 13वां अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। हाँ। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था। तब तक सोवार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, सदोम और अमोरा जो थे वो तो एदन बाग के समान और मिस्र देश के समान उपजाऊ था, चारों ओर हरियाली थी। अभी देखो यहाँ पर लूत को ये बात नहीं करना चाहिए थी। लूत को ऐसा बोलना चाहिए था कि चाचा जी आपकी वजह से तो मैं आशीषित हुआ, आपकी वजह से तो मेरे पास इतना सब कुछ है और अभी मैं आपको छोड़कर चला जाऊं। लेकिन लूत ने ये बात नहीं सोची। लूत ने तो ये सोचा अभी अब्राहम की क्या जरूरत है, अभी तो मुझे सब कुछ आता है, अभी तो मुझे प्रार्थना आती है, अभी तो मुझे पता चल गया कि मेरे परमेश्वर कैसे है, परमेश्वर कौन है, ये सब कुछ मैं तो जान गया हूँ। अभी मुझे अब्राहम की क्या जरूरत है, छोड़ो निकलो यहाँ से। और ऊपर से चॉइस भी मिल रही, तू पहले चॉइस कर तुझे कहाँ जाना है, मैं वहाँ पर नहीं आने वाला। और लूत जो है वो सदोम और अमोरा के पास चले गए क्योंकि वो जगह कैसी थी, एदन बाग के समान। और मिस्र देश उस जमाने में जो उपजाऊ था वैसा ये सदोम और अमोरा था। ये तो खुदगर्ज वाली बात हुई, स्वार्थी खुदगर्ज। लूत जो है वो खुदगर्ज निकले, उनको ऐसा नहीं करना था। लेकिन वो अब्राहम को छोड़कर वो चले गए। अब्राहम ने कुछ नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला कि लूत तू गलत कर रहा है, लूत मालूम है तुझे मेरे वजह से तू आशीषित हुआ, एक भी बार नहीं। लेकिन उसको चॉइस है, तू पसंद कर चल, तू जहाँ जाएगा मैं उसके विरोध वाली दिशा में मैं चला जाऊँगा। अभी क्या हुआ, लूत वहाँ पर गए सदोम अमोरा
और भी कुछ कमाई कर ली होगी, कुछ सोना चांदी और भी हासिल कर लिया होगा, कुछ भेड़ बकरे और भी बढ़ गए होंगे, और वहाँ पर लुटेरे आए। और जब लुटेरे आए तो लुटेरे जो थे वो इसको लूट कर वो चले गए। अभी क्या हुआ, लूत के पास जो था वो भी सब चला गया। अभी लूत के पास से भी सब चला गया, लेकिन कोई इंसान था वो भाग कर आया, और भाग कर आकर उसने अब्राहम से बात की। अब्राहम अब्राहम तेरा भतीजा लूत, उसको तो लोग लूट कर चले गए, उसका सारा कुछ छीन लिया गया है। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 14 अध्याय और 13 से लेकर 16 वचन तक पढ़ो तो। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्राहिम को समाचार दिया। हाँ। अब्राहम तो अमोरी मामरे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर और है उनका पीछा किया। सूरत पढ़ लिया। और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। अब्राहम गए, सभी को मारकर जो भी लूत का चला गया था सब कुछ वापस लेकर आए। एक बार पति और पत्नी थे, और जो पति था तो वो और उसकी पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो मालूम ने पत्नी ने जो मिक्सर होता है ग्राइंडर, उसको चलाने का प्रयत्न कुछ किया और सही तरह से नहीं चला रही थी। तो उसको डांटा, हे सही से चला तो उड़ जाएगा। तो उसने क्या बोला मालूम, मेरे बाप ने दिया है, मेरे बाप का है। बेड के ऊपर चादर सही नहीं थी, पत्नी को बोला ये चादर सही कर। बोले तेरा नहीं है बेड, ये मेरे बाप का है। जो कुछ चीज़ें थी बोले इस घर में जो भी है मेरे बाप ने मुझे दिया है। अब इसका था भी नहीं कुछ, सो गए कोई बात नहीं, अभी रात में चोर आए। पत्नी ने जगाया, उठो उठो चोर आए। बोलो मेरा है ही क्या, मेरा तो कुछ नहीं, तेरे बाप का है तू जाने। लूत ने अब्राहम से धोखाबाजी की थी, खुदगर्जी दिखाई थी, अब्राहम को छोड़कर चले गए थे, वहां जाकर लूट गए। अब्राहम के साथ होते तो ऐसा होता। अब लूत नहीं आए खबर देने के लिए, कोई और आया। अब्राहम ऐसा हुआ, अब्राहम ने एक भी बार सोचा अच्छा हुआ इसी का योग्य था, वो मुझे छोड़कर चला गया, मेरे कारण इतना आशीषित हुआ, और जगह ढूंढकर चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए। एक भी बार अब्राहम ने नहीं बोला। अब्राहम भागे, जान की बाजी लगा दी, उनको मारकर सब कुछ लूट कर वापस लेकर आए। सब कुछ लूत को वापस कर ले, लूत जा वापस जा। लूत फिर भी वापस चले गए सब कुछ लेकर। वही सदोम और अमोरा में लूत जो है वो वापस वो चले गए। लूत तो खुदगर्ज बने, लेकिन अब्राहम वो नहीं बने। अब्राहम बोल तो बहुत कुछ सकते थे कि लूत मेरी वजह से तो आशीषित हुआ है, लूत आज तेरे पास जो भी है मेरी वजह से है, लेकिन एक भी बार अब्राहम ने कुछ भी नहीं सुना है। अभी क्या हुआ, जो अब्राहम थे उनको परमेश्वर का मित्र
कहा गया, लूत को कहा गया, लूत को नहीं कहा गया। अब्राहम विश्वासियों के पिता कहलाए, लूत कहलाए। जितनी उन्नति अब्राहम की हुई, क्या उतनी उन्नति लूत की हुई? अब्राहम की संतान आशीषित हुई, क्या लूत की संतान आशीषित हुई? और अभी परमेश्वर आए अब्राहम के पास, और उसके 18 अध्याय में लिखा है, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय और उसके 22 से 33 में अगर पढ़ोगे तो परमेश्वर ने ऐसा कहा, अब्राहम मैं सदोम और अमोरा का नाश करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उसको जलाने के लिए जा रहा हूँ। अभी अब्राहम को मालूम है कि परमेश्वर को भी मालूम है वहाँ तो मेरा भतीजा रहता है लूत। अभी बोले कैसे? तो अब्राहम ने बोला, परमेश्वर क्या ऐसा करते हो? अगर वहाँ 50 धर्मी होंगे तो 50 धर्मी होंगे तो एक किसी को भी नहीं मारने वाला मैं। अभी वो चाहते हैं लूत बच जाए बस। अब्राहम खुश हो गए, लेकिन फिर एक अचानक से डर आ गया, कहीं 5 कम निकले तो। परमेश्वर एक बार बोलूं? बोले क्या? बोले परमेश्वर 5 कम होंगे तो कोई बात नहीं, 45 की वजह से मैं नहीं मारने वाला। अब्राहम फिर खुश, फिर एक अनजान सा डर, लेकिन 40 हुए तो परमेश्वर एक बार हिम्मत करो, बोलो। बोले बोल नहीं। बोले अगर 40 हो गए तो, और 5 कम निकले तो? बोले कोई बात नहीं, और 10 कम निकले तो भी कोई बात नहीं, और 10 कम निकले तो भी नहीं। परमेश्वर सिर्फ 10 धर्मी हो तो परमेश्वर तो भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जा, एक भी धर्मी नहीं था वहां पर। और परमेश्वर ने आखिर में लूत को फिर भी बचा लिया। हालेलुया। लेकिन कहा था किसने? अब्राहम ने। अब्राहम अभी भी बोल सकते थे, एक बार तो मैंने उसको मौका दिया तो दूसरी बार भी मेरे साथ वही काम किया उसने। सब कुछ उठ गया था, मैं लेकर आया, जान की बाजी लगाई, फिर भी मुझे थैंक यू नहीं कहा, और वापस होता सदोम उमरा को चले गए। हाँ परमेश्वर खत्म ही कर दो, नहीं, बचाने का प्रयत्न किया। अभी 2 सेवक लोग जुदा हो गए। अभी सेवक लोग जुदा होते हैं तो दुख होता है कि सेवक से क्यों जुदा होना है। दोनों में तो एक आत्मा होनी चाहिए, दोनों में एक शिक्षा होनी चाहिए। तो मेरे पास एक आया, क्रोधित था। मैंने बोला हुआ क्या इतना कि जुदा हो गए? बोले 15 दिन, मतलब जब तनख्वाह की डेट होती है मुझे पीछे भी ना भाग जाता है, और बाद में मेरे पास आता है और मेरे अंदर से मेरा छीन लेता है। मैंने छीनने दूंगा उसको, मेरे में से मैंने हिस्सा देने वाला। सेवक में ऐसी बात है, क्या मेरा क्या तेरा? तो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग एक परमेश्वर करते, लेकिन खुद गर्ज स्वार्थी लूत, उन्होंने अपना देखा, अब्राहम का नहीं देखा। अब्राहम का जो होना हो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। इंसान कई बार खुदगर्ज बन जाता है। प्रभु उसने कितनी बार प्रार्थना की, उनका जीवन चरित्र देखो। जब 12 चेले पसंद करना था तभी भी पूरी रात प्रार्थना की, और तब जाकर चेले चुने। कई बार चेलों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, जिस तरह से मैं आप में और आप मुझ में, इसी तरह से ये लोग मेरे में हो, ये लोग एक हो जाए। ऐसे प्रभु उसने अपने चेलों के लिए कितनी बार प्रार्थना की, चेले एक हो जाए, हमारे साथ एक हो जाए। और प्रभु उसको जब मरना था, प्रभु उसको प्रार्थना की जरूरत थी। अपने खास चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर के, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आज बहुत दुखी हूँ, मुझे मरना है। प्रभु उसने 1 घंटा प्रार्थना की और आकर देखा तो सो रहे थे। खुदगर्ज चेले, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते, लेकिन ये एक बार भी प्रभु के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। कितने खुदगर्ज ये प्रभु के चेले थे।
आज कितने लोग इस तरह से खुद गर्ज बने हुए हैं। क्या हमें दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या किसी को जरूरत है प्रार्थना की, क्या उसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? एक बहन ने बताया, बहुत लंबा मैसेज, बोले मेरा एक ही लड़का है, लेकिन एक ही लड़का, उसकी पत्नी इतनी डिमांड करती, इतनी मांगे करती है कि मेरा बेटा उसकी मांगे पूरी करने के लिए दिन रात एक कर देता है, बहुत मेहनत करता है, और वो अय्याश में डूबी हुई। मैं देख नहीं सकती, मेरे बेटे को पेट में तकलीफ हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको कोई मेरे बेटे के ऊपर तरस नहीं आ रहा है। लंबी बात लिखी थी, मैं तो रिक्वेस्ट में बहुत छोटा सा लिख दिया, लेकिन जब उसका मैसेज में पढ़ रहा था तब उसके अंदर जो उसकी पीड़ा थी, जो उसका दुख था, दिखाई दे रहा था। उसको जरूरत है प्रार्थना की, मेरे लिए कोई प्रार्थना करे। ना उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, ना मैंने उनका चेहरा देखा है, लेकिन जब लोगों को ज़रूरत होती है कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, और अगर परमेश्वर के लोग उनके लिए प्रार्थना के लिए अगर तैयार नहीं, अगर उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, तो हम उसको क्या बोले? अगर प्रभु यीशु के चेले खुद गर्ज, तो आज जो लोग प्रार्थना नहीं करते, तो कल जाकर अगर उनको ज़रूरत होगी, तो क्या ऐसा हो जाएगा कि उनके लिए कोई प्रार्थना करने को मिल जाएगा? क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा, हम पढ़ते गलातिया उसका 6 अध्याय और उसका 7 वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। बहुत सीधी सी बात है। अगर कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, तो जब उसको ऐसी जरूरत होगी, उसको भी प्रार्थना करने वाला कोई नहीं मिलने वाला। ये मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा होता तो झूठ हो जाता। ये बाइबल में लिखा है तो ऐसा होगा ही। जैसा जैसा इंसान बीज बोता है, वैसे ही उसकी कटाई जो है वो होगी। मेरे साथ जो भी लोग प्रार्थना के लिए आते और जो भी आना चाहते, मैं सभी को बता देता हूँ कि आना है तो खुद के रिस्क पर आओ। खुद का रिस्क मतलब वहाँ कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है। रिस्क का मतलब ये है, घर पर बता कर आओ कि मैं जा रहा हूँ, आने का ठिकाना नहीं, जाने का ठिकाना है, और इसलिए आऊँ तो तेरा, वरना प्रभु का। बीच में फ़ोन नहीं आना चाहिए, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मैं बोलता हूँ हमको 2 परिवार की संगति कर कर आ जाना है, तो 2 परिवार की संगति में 2 घंटे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता ना कि 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। हो सकता है वहाँ किसी और का फ़ोन आ गया, हो सकता है वहाँ से कि किसी और जगह पर जाना हो गया, हो सकता है रात तक हम वापस ना आए, हो सकता है पूरी रात भी ना आए, होने को कुछ भी हो सकता है। और मेरे बारे में तो परमेश्वर ने बता ही दिया है कि मुझे कभी ना कभी तो को उड़ाने वाला है। तो मेरे साथ घूमते हुए याद रखना इस बात को, प्रार्थना करना कि सामने वाला का निशाना सही निकले। और अगर मेरे साथ कोई आता उसको गोली लगे तो कोई मुझे मत पूछना है ना, सभी के सामने बोल देता हूँ। उसके ऊपर ज़्यादा कृपा हो गई होगी तो पहले जाएगा। तो रिस्क और कुछ नहीं है, लेकिन हमने 2 घंटे बोल दिया, लेकिन वहां किसी को जरूरत है, फोन आ गया, तो क्या हम खुदगर्ज बने? खुदगर्ज नहीं बनना है। इसलिए मैं बोलता हूं खुदगर्ज नहीं बनना है, चाहे वहां रात हो जाए, चाहे 2 दिन हो जाए, लेकिन खुदगर्ज जो है वो नहीं बनना है। परमेश्वर की कृपा से ये घर बहुत अच्छा है जो प्रार्थना के लिए मिला है।
यहाँ पर सोफा सेट रहता है, और देखना है तो कल आ जाना दोपहर में। यहाँ पर सोफ़ा लगा होगा, आपको उसके ऊपर बिठाया जाएगा, लेकिन मीटिंग के वक्त उसको बाहर निकाला जाता है। आसान नहीं उसको निकालना, लेकिन निकालना पड़ता है उसको। उसकी कुर्सी निकालनी पड़ती है, यहाँ पर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। उसके बाद में जब प्रचार समाप्त होता है, उसके बाद हम प्रभु भोज लेते हैं। जब अंगूर की सीजन होती है तब तो अंगूर 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये भी किलो मिल जाता है। जब उसकी सीजन नहीं होती तो कभी 300 रुपये, कभी 400 रुपये, कभी 400 रुपये से भी ज़्यादा उसका रेट जो है वो चला जाता है। पंखे चलते, लाइटें 3-3 चल रही। हम जाएंगे फिर इसमें से 2 तो बंद हो जाएगी। कहाँ है मनीषा? है 2 बंद हो जाएगी कि हमारे तो ज़्यादा चल रही है। टॉयलेट है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्या है, खुदगर्जी नहीं, ज़्यादा नहीं। हम महीने में 1 बार अंगूर लेकर आकर दे दे। लो महेंद्र भाई, आज मेरी ओर से प्रभु का लहू तो है, वो 300 रुपये मिले या 3000 में मिले, सस्ता ही है, अनमोल है। कैसा नहीं कर सकते? क्या कभी लाइट का बिल आए 200-400 आकर दे नहीं सकते हम? हमारे लिए इतना बहुत तो कुछ हो रहा है। एक बार मैंने परमेश्वर के एक दास को देखा था और उसके कुछ साथी लोगों को देखा था, और ये बात सभी ने देखी हुई थी। उनको अच्छा खाना पिरोस कर दिया, वो खा ही नहीं रहे थे। अरे खाओ खाओ, नहीं खाया। जब तक उनका पास्टर नहीं आया और जब तक उसने निवाला नहीं लिया, तब तक किसी ने निवाला अपने अंदर नहीं डाला। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक आदर, और जहाँ सही शिक्षा नहीं मिलती, तो जहाँ हमको सही शिक्षा मिल रही है और इतनी फैसिलिटी अगर हमको मिल रही है, क्या कभी कोई बहन ऐसा नहीं कह सकती या ऐसा कर नहीं सकती 6 बजे के बजाय 5 बजे आ जाए, झाड़ू पोछा लगा दे? कभी कोई आकर अंगूर दे जाए, कोई 200-400-500 रुपये लाइट बिल के लिए दे जाए? क्या हम नहीं कर रहे तो इसको खुदगर्जी नहीं कहा सकता? कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया कौन लाता है, कहाँ से लाता है, किस तरह से लाता है? एक बार कहीं पर मीटिंग थी और जिस परिवार में मीटिंग थी उन लोगों ने ऐसा बोला था, खाना हमारे घर रहेगा। अभी सब लोग खाना खाने के लिए बैठे, रोटियां आए जा रही है, लोग खाए जा रहे। पास्टर साहब ने अंदर जाकर देखा तो देखा आटा खत्म होने को है। उन्होंने बाहर का सभी को बोल दे अभी खाना बंद कर दो, आटा तो खत्म होने को है, उनके लिए भी नहीं बचेगा, सभी लोग पेट भरकर खाएंगे तो छोड़। एक बोलता है फिर मीटिंग ना करते, बोले हम नहीं छोड़ने वाले। क्या खुदगर्जी नहीं? अंदाजा गलत निकला होगा, या तो कुछ ज़्यादा लोग चले गए होंगे, या तो उनके पास पैसे नहीं होंगे, जो भी है। लेकिन क्या इतना खुदगर्ज बन जाना चाहिए हमको? क्या इंसान कुछ कर नहीं सकता? एक जगह पर मैंने देखा है कि वहाँ मीटिंग के बाद उनको चाय दी जाती थी,
कोई अपने घर से दूध लेकर आता है, कोई 1 लीटर, कोई 2 लीटर। अगले संडे कोई किसी को बोलता है नहीं, ये कल तुझे दूध लेकर आना है, तुझे चाय लेकर आना है। 2-3 लोग दूध लेकर आते हैं, 3-4 लोग चाय लेकर आते हैं, कोई चीनी लेकर आता है, और एक इंसान इतना दूध लाता है कि सारी संगत की चाय बन जाएगी। बाकी के 2-3 जो भी लाए होंगे वो दूध एक्स्ट्रा। एक की चाय पत्ती से सारे की चाय बन सकती है, लेकिन लाए 2-3 लोग और चाय बच गई। दूसरे संडे फिर और लेकर आते, जो जमा होता है संगत वाले अपने पास्टर को देते, बोले पास्टर आप इस्तेमाल करो। कोई किसी को बोलता नहीं लेकर आओ। लेकिन कितनी अच्छी बात, कभी पेट्रोल भरवाने में, कभी बस या ट्रेन की टिकट निकालने में इंसान अगर खुद खर्च ना बनता हो तो कितनी अच्छी बात है। जो ऐसे लोग हैं उनकी सहायता करो, उनकी सहायता करो। है हमारे बीच में अल्पेश भाई क्रिश्चियन, उन्होंने मुझे बोल दिया कि स्टैनली भाई हर संडे रेखा आंटी को लाने की जिम्मेदारी मेरी, संडे को टेंशन मत लेना। कितनी अच्छी बात है, किसने जिम्मेदारी ले ली। अभिषेक ने जिम्मेदारी ली, विलास भाई को मैं लेकर आऊँगा, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, कोई भी दिन, कितनी भी बार आए मैं लेकर आऊँगा। इनके कोई रिश्तेदार का पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन किसी की सहायता अगर इंसान करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता और कर सकता है तो उसको खुदगर्ज कहा जाता है। ऐसे इंसान को खुदगर्ज कहा जाएगा। प्रभु से ने कहा जब मैं आऊँगा तो मेरे महिमा के सिंहासन के ऊपर बैठने वाला हूँ। और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 25वां अध्याय उसका 34 और 35 वचन। तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था। क्योंकि देखो स्वर्ग का राज्य इसलिए मिल रहा है कि प्रभु से सब बोलते क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था। तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था। तुमने मुझे कपड़े दिए। मैं बीमार था। तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था। कैद में था। तुम मुझसे मिलने के लिए आए। हालेलुया। क्या मेरे प्रभु जेल में थे? क्या मेरे प्रभु से कभी नंगे थे? क्या कभी वो भूखे थे? क्या कभी वो प्यासे थे? वो कहना चाहते हैं कि मेरे भाई लोग जो मेरी आज्ञा मानते हैं उनमें से छोटे लोगों के लिए आपने नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया। इनमें से एक भी काम कोई खुदगर्ज इंसान नहीं कर सकता। जो सिर्फ खुद का देखता है, ऐसा कोई भी इंसान इनमें से एक भी काम नहीं कर सकता। तो जो नहीं कर सकता वो जाएगा कहाँ? हालेलुया। वो जाएगा कहाँ? नरक में तो बाद में जाएगा, पहले यहाँ भुगतेगा, उसके बाद में वो नरक में जाएगा। परमेश्वर ने इस्राएल पुत्र को छुड़ाया, मिस्र देश से उनको आज़ाद किया, मूसा को चुना। लेकिन मूसा को चुनते हुए उन्होंने एक बात बताई थी, और हम बाइबल में पढ़ते निर्गमन का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि इन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। मधु की धाराएं बहती है। कहीं पर दूध की धाराएं नहीं बहती, कहीं पर मधु की धाराएं नहीं बहती।
लेकिन मेरे परमेश्वर कहते हैं मैं इज़राइल लोगों को उस जगह पर, उस बड़े देश में ले जाने के लिए उतर आया हूँ कि जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। मतलब वहाँ के पशु इतना दूध देंगे कि कभी भी दूध की कमी नहीं। वहाँ पर इतना मधु होगा कि वहाँ पर शहद की, मधु की कभी भी कमी नहीं होगी। ऐसे बड़े देश में मैं ले जाने के लिए मैं आसमान से उतर आया हूँ। फिर हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, उसका 6 अध्याय और उसका 10 और 11 वचन। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए, और तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए उसको, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खोदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए। परमेश्वर बोलते सारी चीजें मैं दूंगा। ऐसे घर दूंगा जो घर तूने नहीं बनाया, ऐसे खेत में दूंगा जिसके अंदर तूने कुछ बीज नहीं बोया, लेकिन उसकी फसल होगी। और मैं तुझे ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूंगा जिसके ऊपर फल लगे होंगे, लेकिन तूने उस पेड़ को लगाने में कोई भी मेहनत नहीं की। ऐसे नगर मैं तुझे दूंगा। और उस जगह पर ले जाने के लिए परमेश्वर बोलते कि मैं स्वर्ग से इस धरती पर आया। इसका मतलब परमेश्वर इज़राइल लोगों को वहाँ पर ले जाना चाहते थे, जो एक अच्छा और बड़ा देश था, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, जहाँ के फल बहुत अच्छे थे, और जहाँ पर सब कुछ बिना मेहनत को इनको मिलने वाला था। ऐसी जगह पर परमेश्वर इनको ले जाने के लिए नीचे उतरे थे, और उन्होंने मूसा से बात की, मूसा मैं इनको वहाँ पर ले जाने के लिए आया हूँ। उस वक्त इज़राइल लोगों की गिनती थी जो 20 साल से ज़्यादा आयु के लोग थे, और लेवी के कुल को छोड़कर वो थे 6,03,550। लेकिन कोई बता सकता है कि विश्राम के देश में कितने गए? सिर्फ 2 लोग गए। सिर्फ 2 लोग जो थे, बस वो ही विश्राम के देश में पहुंच पाए। थे कितने? 6,03,550। 6 अंकों की गिनती, और गए सिंगल डिजिट सिर्फ 2। क्या परमेश्वर बाकी लोगों को ले जाना नहीं चाहते थे? क्या वो तो चाहते थे। परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को उस बड़े देश में ले जाने के लिए उतरा हूँ। फिरौन मतलब शैतान, उससे परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया। क्यों? स्वर्ग में ले जाने के लिए, विश्राम का देश मतलब स्वर्ग में पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या कोई गारंटी के सब पहुंच ही जाएंगे? 6,03,550 से परमेश्वर ने बोला था मैं लेकर जाऊंगा, क्या कोई गारंटी? कितने गए उनमें से? सिर्फ 2। तो आज चाहे परमेश्वर ने आपको शैतान से आज़ाद किया, उस स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आज़ाद किया, अपना लहू बहाया, अपनी जान दे दी, पवित्र आत्मा भी दे दी, लेकिन क्या कोई गारंटी है कि इंसान वो स्वर्ग में चला जाएगा? वो 6,03,548 लोग क्यों नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे, उसका कारण क्या था? इज़राइल 400 साल तक गुलाम बना रहा, 4थी पीढ़ी तक वो लोग गुलाम बने रहे। ज़्यादातर उनमें से सभी लोग परमेश्वर को भूल चुके थे, रोते थे, विलाप करते थे, लेकिन ये लोग कोई परमेश्वर से नहीं कुछ कह रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने उस वाचा को याद किया जो उन्होंने अब्राहम के साथ की थी। मैंने अब्राहम को बोला था अब्राहम 400 साल के बाद और 4थी पीढ़ी में मैं इनको छुड़ा कर लेकर आऊँगा। और ये याद करते हुए परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा का फिरौन के पास जाना और इज़राइल की बात करना कि मेरे लोगों को छोड़ दो। ये छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। कारण ये था कि मूसा 40 साल तक फिरौन के घर में ही एक राजकुमार की तरह और रहकर वो बड़े हुए थे। और प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, उसका 7वां अध्याय और उसका 22 वचन।
और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ, बाइबल में लिखा है कि मूसा को फिरौन ने सिखाने के लिए कुछ भी कमी घटी नहीं छोड़ी थी, सब कुछ सिखाया था। मूसा को एक राजकुमार की तरह फिरौन ने रखा था और अब उनके ही विरोध में जाना और फिरौन को ऐसा बोला जिसके घर में उन्होंने 40 साल तक खाना खाया है और उनको जाकर ऐसा कहना कि मेरे लोगों को छोड़ दो, मेरे लोगों को छोड़ दो। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। जिसके घर में 40 साल तक रहे, जिसके घर में 40 साल तक खाना खाया, जिन लोगों ने उनकी परवरिश की है और उनके ही विरोध में जाकर उनको ऐसा कहना कि तुम मेरे लोग नहीं हो, मेरे लोग मतलब इज़राइल के लोग, इनको छुड़ाने के लिए मैं आओ, फिरौन तो छोड़ दे इनको। ये कहना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन हर बार मूसा ने जान की बाजी लगा दी, क्योंकि बार बार परमेश्वर भेजते थे कि बार बार भेजते थे कि जा मूसा, और फिर उनको इतना कहे, जा मूसा तो फिर उनको इतना कहे। ये छोटी बात नहीं थी। हो सकता था फिरौन क्रोधित हो जाए और मूसा को मारे दे, ख़त्म ही कर दे। मूसा ने हर बार जान की बाजी जो है वो उन्होंने लगा दी। वो लगातार वो फिरौन के पास वो जाते रहे। मूसा ये सब कुछ किसके लिए कर रहे थे? क्या मूसा अपने लिए कर रहे थे? वो तो गुलाम नहीं थे, वो तो मैदान में रहते थे, वहाँ उनकी शादी हुई थी, वो तो अपने ससुर के साथ रहते थे। वो कौन सा मिस्र देश में रहते थे? वो तो वहाँ पर आज़ादी थे। उन्होंने जो कुछ किया किसके साथ किया, किसके लिए किया? इज़राइल प्रजा के लिए किया। मूसा ने अपने खुद के लिए नहीं किया। छुड़ाकर समुद्र के पास पहुँचे। जब समुद्र के पास पहुँचे तो पीछे से फिरौन की सेना आई, और जब फिरौन की सेना आई तो ऐसा हुआ कि लोग डर गए। डर के मारे लोग चिल्लाने लगे, हे मूसा हमको मरने के लिए लेकर आया, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? हमने तो तुझे बोला था कि हमको मिस्र में ही मरने दे, हमने तुझे बोला था हमको मत छुड़ा। सभी लोग झूठ बोलने लगे। लेकिन मूसा ने क्या बोला? फिक्र मत करो और देखो परमेश्वर किस तरह से आपको बचाते। और देखो समुद्र के 2 हिस्से हो गए, सभी लोग उस पार निकल गए। पानी की प्यास लगी, परमेश्वर पानी देते रहे। भूख लगी तो परमेश्वर मन्ना बरसाते रहे। मूसा के जरिए खाना पीना सब कुछ इज़राइल लोगों के साथ होता रहा। किसी और को देखकर नहीं, मूसा को देखकर परमेश्वर सब कुछ इज़राइल लोगों को वो देते रहते थे। अभी क्या हुआ, एक बार मूसा के विरोध में कई लोग आ गए। वही लोग आ गए जिनका मूसा ने अभिषेक किया था, जिनको आगे बढ़ाया था। ऐसे लोग आ गए, बोले मूसा तू हमसे बड़ा कैसे? हमारा भी तो अभिषेक हुआ है, हम भी तो पवित्र है, परमेश्वर हमारे भी बीच में, तो तू बोले अपने आप को बड़ा क्यों मनाता है? और उस वक्त कुछ लोग मारे गए। लेकिन जो बचे वो लोग वापस आए मूसा के पास, ये मूसा तूने परमेश्वर के लोगों को मार दिया। और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़क गया। और बाइबल में हम पढ़ते हैं गिनती का पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और 45 और 46 वचन। तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, मूसा ने हारून से ऐसा कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। बोले हारून जल्दी से धूपदान ले, उसमें अंगारे डाल, उसमें धूप डाल और मंडली के पास फुर्ती से जा, और मंडली के पास फुर्ती से जा, उसके लिए प्रायश्चित कर, उसके लिए प्रायश्चित कर। देखो ये लोग तो उसके विरोध में आए थे, मूसा के विरोध में आए थे, लेकिन मूसा उनको बचाने का प्रयत्न कर रहे। हारून भाग, जल्दी से भाग, मैं यहाँ पर विनती करता हूँ, तू वहाँ पर विनती कर। और हारून जो है वो वहाँ पर भागे और लोगों को बचा लिया। और उनके अंदर जो मरी फैल चुकी थी उनमें काफ़ी लोग मर गए, लेकिन बाकी सभी लोगों को मूसा और हारून ने उनको बचा लिया। फिर उसके 21वें अध्याय में लिखा है, गिनती का पुस्तक 21वां अध्याय
और 7, 8 और 9 वचन। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान समझो, उस वक्त इन लोगों ने मूसा के विरोध में आकर कुछ गड़बड़ कर दी और परमेश्वर क्रोधायमान हो गए। वहाँ पर विषैले सांप आ गए। सांप जिनको काटता था वो मर जाता था, लेकिन लोगों ने आकर मूसा से कहा, विनती की, मूसा हमको बचा, मूसा हमको बचा। मूसा ने देख कुछ भी उनको नहीं बोला। देखा बहुत मेरे विरोध में जाते हो, कुछ भी नहीं। प्रार्थना की, परमेश्वर क्या करूँ? परमेश्वर ने बोलता पित्तल का सांप बना और बोले उससे तू ऐसा कर कि एक खंबे के ऊपर रख दे, और जितने लोगों को सांप ने डसा है वो लोग उस खंबे के ऊपर जो सांप उसको देखेंगे उसका जहर उतर जाएगा। अभी समझो, परमेश्वर ने ये काम महेंद्र भाई को बोल दिया। अभी महेंद्र भाई ने अपने टेरेस के ऊपर लगा दिया। क्या आप अपने घर से देख पाओगे? 35 से 40 लाख लोग थे और सांप तो सभी जगह पर आ चुके थे। सभी जगह पर वो काटता था। जो दूर से दूर इज़राइल का एक इंसान है उसको भी वो सांप दिखाई देना चाहिए, पीतल वाला। तो मूसा के ऊपर जिम्मेदारी देखो कितनी बड़ी हुई, कितना बड़ा खंभा चाहिए उसको, कितनी ऊंचाई के ऊपर उस सांप को बनाकर रखना है ताकि कोई भी इजरायली ऐसा ना हो जो उसको ना देख पाए, सभी देख सके। इस तरह से उसको बहुत ऊंचाई के ऊपर उसको रखना था। मूसा ने मेहनत की ना, मूसा ने पीतल का सांप बनाया ना, खंभा इतना बड़ा बनाया ना, मानो कौन से पहाड़ पर जाकर किस तरह से उन्होंने लगाया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मूसा ने लोगों को बचाने का प्रयत्न किया और पूरा प्रयत्न किया और लोग बचाए भी गए। इतना ही नहीं, एक बार तो परमेश्वर ने बोल दिया मूसा तू बीच में सड़ जा, मैं तेरे जरिए एक बड़ी कौम बनाऊंगा, लेकिन इनको तो मैं खत्म ही कर दूंगा। और गिनती के पुस्तक में लिखा उसका 14वां अध्याय, गिनती 14 और कोई 15 से पढ़ो तो। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले। हाँ, मूसा जो है वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर अगर इन सभी लोगों को आप एक इंसान की तरह मार दो तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति न सुनी है, हाँ जिन और जो प्रजा है जिन्होंने तेरे बारे में सुना है, वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में से जिससे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा न सका। हाँ बोले तेरा परमेश्वर पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। सो अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवन और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किस प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। देखो परमेश्वर को मूसा ने समझाया, परमेश्वर ऐसा मत करो, इनको बचा लो, बोले इनको इस तरह से मारना नहीं, मेरे साथ को मत पैदा करो, मेरे इज़राइल लोगों को बचा लो। देखो मूसा अपने लोगों से कितना प्रेम करते, वो लोग चाहे कितना भी कुछ करे, वो तो सारे खुद गर्ज बनकर आते, लेकिन मूसा जो है वो कभी भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। एक बार 3 लोगों ने एक बछड़ा बना लिया और मूसा ने कहा कि मैं वापस जाता हूँ परमेश्वर के पास और परमेश्वर को जाकर मनवाता हूँ कि तुमको क्षमा कर दे। और देखो मूसा ने जाकर क्या कहा, निर्गमन का पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसका 32 वचन। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। देखो मूसा परमेश्वर को ऐसा कहते कि परमेश्वर इन लोगों ने चाहे जो कुछ किया लेकिन इनके पापों को क्षमा करो, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से, नहीं तो जो अपनी लिखी हुई पुस्तक मतलब जीवन की जो पुस्तक है मेरे नाम को काट दे, मेरे नाम को भी काट दे, मुझे भी नरक में डाल दे, इनको भी बचाओ और मुझे भी बचाओ, और इनको मारना है तो मुझे भी नरक में डाल दो, मुझे भी स्वर्ग में नहीं जाना। देखो मूसा ने कितना बड़ा काम किया। नहीं तो मूसा बोल सकते परमेश्वर ऐसा ही करो, ये लोग है ही ऐसे, बहुत सता रहे मुझे बहुत परेशान किया, मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन सारे खुदगर्ज है, परमेश्वर इनको तो ख़त्म ही कर दो। लेकिन एक भी बार
मूसा ने ऐसा नहीं कहा। आज जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर बात कुछ ऐसी हुई थी कि लोगों को प्यास लगी, लोग मूसा के पास आए, ए मूसा प्यासा मरने के लिए लेकर आए। मूसा भी क्रोधायमान थे और क्रोधायमान होने के कारण उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना तो की। परमेश्वर ने बोला भी सही, अपनी लाठी अपने हाथ में ले, और लाठी अपने हाथ में लेकर मंडली को इकट्ठा कर चट्टान के पास, और सभी को इकट्ठा करते हुए तू परमेश्वर के पास उस चट्टान के पास से पानी मांगना और वो तुझे पानी देगा। मूसा इस बार क्रोधायमान थे, चट्टान बनकर प्रभु यीशु बैठे थे और मूसा ने जाकर 2 लाठी मार दी जोर से, ए दंगा करने वालों, तुम्हारे लिए मैं पानी निकालूं क्या? 2 लाठी मार दी। परमेश्वर ने फिर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने बोल दिया कि मूसा अब तू इन लोगों को विश्राम के देश में नहीं लेकर जाएगा। देखो मूसा आज तक इनको बचाते आए थे और आज इन्हीं की वजह से वो विश्राम के देश में नहीं जा सकते, ऐसा हो गया। लेकिन मूसा ने ऐसा किया क्यों? ऐसा हुआ क्यों मूसा के साथ? कोई पढ़ो तो उसका पहला ही वचन। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। हाँ। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला। हाँ बस, मूसा की बड़ी बहन मरियम मर गई। बहुत प्यार करता था मूसा। जब वो कोड़ी हो गई थी, मूसा ने प्रार्थना की, नहीं परमेश्वर ऐसा मत करो ना, मेरी बड़ी बहन है। परमेश्वर जो ठीक है, चल उसका कोड़ में ठीक कर देता हूँ। पर मूसा अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, वो मर गई, मूसा की बहन मर गई और ये लोग क्या बोले, ए मूसा पानी दे पानी दे। अरे मेरी बहन मर गई है, एक दिन प्यासे नहीं रह सकते, तेरी बहन मर गई, तू जाने हमको क्यों निकाल कर लेकर आया, पानी दे हमको। तो कितने खुदगर्ज, तेरा तू जाने, मुझे देख मुझे देख। इंसान कितना खुदगर्ज बन जाता है। तू चाहे जो भी करे, लेकिन तू मुझे देख। सामने वाला अगर 10 बार फोन ना उठाए कोई बात नहीं, लेकिन सेवक ने एक बार नहीं उठाया, मेरा फोन उठा दे। तो परमेश्वर का दास है, तेरा थोड़ा दास है। अच्छा रेखा आंटी कभी कभी बोल देती, इसलिए उनको ये हंसी आ गई। कितने खुदगर्ज इंसान होते, होगा उसको कोई काम। अरे मैं तो बोला सो भी गया होगा, तुम्हें क्या लेना देना? क्या परमेश्वर का दास सोए ना? वो परमेश्वर का दास है, तुम्हारा दास नहीं ना। आ जाना घर पर, खुद नहीं जा सकते, थर्मोस लेकर चाय बनाकर, चलो हम साथ में पीते हैं चाय। इंसान खुदगर्ज बन चुका है। सभी को मूसा के पास आना चाहे था और मूसा को बोलना था, देख मूसा जो भी है, तेरी बहन मर गई, लेकिन क्या बात करते, मौत तो एक बार सभी को आनी ही आनी है। मूसा आप तो हमसे ज़्यादा समझदार, आपका तो परमेश्वर से अच्छा रिश्ता है, आप अच्छे से जानते हो। कोई बात नहीं मूसा, कोई बात नहीं, बैठो यहाँ पे, चलो उदास मत हो। ऐसा कुछ दिलासा देते तो, तेरी बहन मर गई, तू दफन करे या ना करे, हमको पानी दे। अभी देखो इसका दिमाग कहाँ जाएगा। इतने खुदगर्ज लोग होते हैं ना, खुद तो जाएंगे नाश में, लेकिन सेवक को भी लेकर जाएंगे। तू भी चलो हमारे साथ नरक में। इतने खुदगर्ज इंसान वो बन जाते। इस वक्त मूसा को जरूरत थी कोई उसको दिलासा दे, कोई उसके लिए प्रार्थना करे, कोई उसका हौसला बढ़ाए। ऐसे लोगों की उसको ज़रूरत थी और उस वक्त एक भी इंसान ऐसा नहीं है, लेकिन सभी लोग उसके सामने आए और बोलते हमको तो पानी दे।
हमको तो पानी दे। जब सहायता की ज़रूरत है, जब प्रार्थना की ज़रूरत है, और इंसान कितना खुदगर्जी। और परमेश्वर ने क्या बोल दिया, ये 6,03,550 में से यहोशू और कालेब को छोड़कर 6,03,548 सारे रास्ते में मर जाएंगे, मैं विश्राम में नहीं लेकर जाऊंगा। वो खुदगर्ज बने ना, इसलिए। अगर आज लोग खुदगर्ज बनेंगे तो परमेश्वर, वो तो इजराइल लोग थे इसलिए मैं नहीं लेकर गया, लेकिन तुम्हें तो लेकर जाऊंगा। नहीं लेकर जाएंगे। वहां खुदगर्जों की कोई जरूरत नहीं है। जो सिर्फ खुद का देखता है, ऐसे इंसान की परमेश्वर को कोई भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर उनको नहीं लेकर गए, ऐसे लोगों को भी नहीं लेकर जाएंगे। ज़्यादा नहीं, महीने में एक बार तो अंगूर देना सीखो, या तो घर से पूरा दाखला से निकाल कर लेकर आओ। इतनी मेहनत भी क्यों करवाए किसी से, लाइट बिल के 200-500 देते रहो। और जो खुद गर्जी है उसे छोड़ना सीखो। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनको आने जाने में समस्या है, लेकर आओ उनको। 50-100 रुपये का पेट्रोल चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक आत्मा जीतने में कुछ फल तो होगा हमारा, कुछ तो हम उसके सहभागी होंगे। लेकिन इंसान खुद कर, सही में मेरे पास मैसेज आने चाहिए, सभी के आने चाहिए। चलिए आज रेखा आंटी को लेने के लिए मैं जाऊंगा, आज रेखा बहन को लेने के लिए मैं जाऊंगा, आज विलास भाई को मैं लेने के लिए जाऊंगा। सभी को फोन आने चाहिए। और मैं कंफ्यूज हो जाना चाहूँ, और किसको भेजो अभी, किसको आशीष दिखाऊँ। ये तो छोड़ो, इतना भी नहीं बोलते मैं नहीं जाऊंगा। कम से कम इतना तो बोलो तो मैं आस तो ना लगाओ। कम से कम इतना तो उत्तर दो, नहीं जाऊंगा मैं, तेरे से होता है वो कर ले, इतना तो बोलो। इजराइल के लोग खुद गर्ज थे, इसलिए वो लोग विश्राम के देश में नहीं जा पाए। प्रभु से यही कहते हैं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, मेरी सुधी ली। क्या विलास भाई को पूछो कितने लोग मिलने के लिए गए थे? विलास भाई कौन से पाप से हुआ है? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अस्पताल नहीं जाना, हमारे परमेश्वर कर सकते हैं, क्यों जाना पड़ा तुम्हें? ऊपर से ये बात होती है। जैसे मैं और पिता एक है, प्रभु यीशु बोलते हैं, वैसे ये सारे लोग एक हो जाएंगे, सारे लोग एक हो जाएंगे। जितने भी खुद गर्जे, उनके पास प्रभु यीशु के कहने के लिए कोई भी जवाब नहीं है। क्या प्रभु आप भूखे थे लेकिन मैंने खाना खिलाया, आप प्यासे थे मैंने पानी पिलाया, आप बीमार थे मैं देखने के लिए आया था, आप जेल में थे मैं मिलने के लिए आया था, आप परदेसी थे मैंने आपको अपने घर में रखा था। खुद गर्ज इंसान को ये बातें दिखाई नहीं देती तो करेगा क्या? नहीं करेगा तो प्रभु से तो पूछने ही वाले, और जवाब नहीं होगा तो क्या करेंगे? वो विश्राम में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इब्रानी में लिखा है, एक आखिरी 2 वचन पढ़ लेते, इब्रानी इसका 3रा अध्याय, इसका 17 वचन। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? हाँ, परमेश्वर का वचन है कि वो 40 साल किन लोगों के ऊपर क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े हुए? हाँ, और उसने इनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न करने हाँ, पाओगे। पाप किया, नहीं माना, तो परमेश्वर ने शपथ खा ली कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। नहीं माना परमेश्वर का,
विश्राम में प्रवेश नहीं। और वचन संहिता में लिखा उसका 95, उसका 10 और 11 वचन। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हाँ, बोले मैं 40 साल से इन लोगों से रूठा रहा। इन लोगों ने मेरे वचन को जाना नहीं, इन लोगों ने मेरे वचन को जाना नहीं, मेरी वाणी को सुना नहीं। एक एक बातों को बहुत ध्यान से समझना। अंत का वक्त है, अंतिम दिनों में जी रहे, कुछ करना ही पड़ेगा अगर स्वर्ग जाना है तो। वरना जिस तरह से आज जीवन जी रहे हो 100% तय है कि स्वर्ग नहीं है। पिछले संडे का वचन याद नहीं और याद आ नहीं रहा, इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि किस बात की जीवन में कमी घटी है। 40 साल तक मैं रूठा रहा क्योंकि इन लोगों ने मेरी बात कोई नहीं माना। क्यों बात नहीं मानते थे? याद हो तो मानेंगे ना, याद हो तो मानेंगे। जब वचन ही आपको याद नहीं रहता तो कौन सी बात मानोगे? पिछली बार वचन था मेरे बेटे बुद्धिमान हो, और प्रभु यीशु के आने के जो सारे दृष्टांत थे वो देखे थे। एक ने कपड़ा नहीं पहना था, 5 मूर्ख लोगों ने पवित्र आत्मा गंवा दिया था, एक इंसान एक भी आत्मा जीता नहीं था। यही सारी बातें थी। और बुद्धिमान वो है कि वो सारा काम करने लग गएगा। मैंने पूछा भी था कि बुद्धिमान क्या करेगा, और सारे मूर्ख उत्तर देते थे बुद्धिमान ऐसा करेगा, बुद्धिमान ऐसा करेगा। मुझे तो लगता है जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ हंसते भी होंगे। मूर्ख है, छोड़, कौन सा मानना है? मंडे से लेकर सोमवार से लेकर शनिवार तक किसी ने भी इतना भी परमेश्वर का काम नहीं किया। क्यों? वचन ही याद नहीं था, क्या करें? याद होता तो करते ना। लेकिन बहुत स्पष्ट कहता हूँ, परमेश्वर बोलते मैं उठा रहा है ऐसे लोगों से। अगर सही में जाना चाहते हो, खुद गर्ज बनना छोड़ो। मीटिंग में बैठकर प्रभु बोझ लेने से ये मत समझना कि मैंने प्रभु बोझ ले लिया। इजराइल में जाओ, लोग हर रोज़ रोटी भी खाते, दाखरस भी पीते। वो दाखरस ही और रोटी है, ना तो वो लहू है ना तो वो मांस है। जो अपने आप को जांचता है, अपने आप को परखता है, और जांचने का मतलब, परखने का मतलब यही है। जब डॉक्टर लोग जांच पड़ताल करते हैं, क्या हुआ इसके पेट के अंदर, इसके पेट के अंदर पथरी है, तो तेरे पेट के अंदर भर जाओ, घर पर जाकर आराम करो, ऐसा अभी निकालो, उसको निकाल देते थे। जांचने का मतलब यही है कि जो कमी दिखाई देती है उसको दूर करना है। लेकिन याद ही नहीं वचन, तो कमी भी कौन सी याद रहेगी? इंसान आईने के बाद से हट जाता है और जैसा था वैसा बन जाता है। लेकिन बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मेरे परमेश्वर प्रेम करते हैं, वो पिता है, वो दयालु है, कृपालु है। लेकिन जिस दिन जज की कुर्सी पर बैठ गए फिर भूल जाना कि वो दया करेंगे, वो कृपा करेंगे, और याद रखेंगे इसको तो मैंने मेरे हाथों से बनाया। 40 साल से मैं रूठा रहा। ये 40 साल वाले इसलिए नहीं गए क्योंकि खुदगर्ज से सेवक की बहन मर गई है, इनको कुछ भी नहीं पड़े। तेरी बहन मर जाए, तेरा बाप मर जाए, हमें क्या लेना दे रहा। खुदगर्ज, हमारा काम कर बस। खुद भी इस्तेमाल होना सीखो, खुद भी परमेश्वर के लिए कुछ करना सीखो। बस लेते ही रहना है, लेते ही रहना है, देना भी तो सीखो। देखता हूँ अगले संडे, कल सोमवार, परसों मंगलवार, कौन किसको दाग अंगूर लेकर देता है, कौन अपने घर से दाखरस लेकर आता है। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को
प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। परमेश्वर आज भी वो प्रेम करते इसलिए बचाना चाहते, आज भी अपने आत्मा से भरना चाहते, इसलिए आज भी वो प्रयत्न कर रहे हैं। इतनी अनाज्ञाकारी के बाद, इतनी खुदगर्जी के बाद आज भी परमेश्वर हमसे बात करते। उसका कारण यही है कि वो बचाना चाहते। अपने आप को सही रीति से जांचो, सही रीति से परखो, खुदगर्ज ना बनो, अपने आप को बचा लो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाएगी।